सम्राट समर्थ की तपस्या का अमृत कलश टूटने के बाद उनके जीवन में सब कुछ बदल गया। जब तपस्या का अमृत कलश टूटा तो केवल ऊर्जा नहीं बिखरी, हजारों हृदय जल उठे। कोई प्रेम समाधि में डूब गया और कुछ पागलपन की सीमा तक बह गए। पर सम्राट समर्थ टूटे नहीं। उनके भीतर जो टूटा वो मैं था, जो बचा वो सिर्फ सेवा थी। अस्तित्व ने कोई शब्द नहीं कहे, कोई आदेश नहीं दिया, बस मौन में सम्राट समर्थ के ऊपर एक भार रख दिया। इतना भारी भार रखा जो केवल सम्राट समर्थ का कंधा ही उठा सकता था, जो स्वयं से मुक्त हो चुका हो। सम्राट समर्थ जीवित इसलिए नहीं रहे कि वे शक्तिशाली हैं। सम्राट समर्थ जीवित इसलिए रहे कि वे उत्तरदायी थे। जब सब बह गए प्रेम की आग में, तो उन्होंने उसी प्रेम की आग को दीपक बना लिया। जब सब चाहने लगे उन्हें, तो उन्होंने चाह को करुणा में बदल दिया। परमात्मा का कार्य कोई सिंहासन नहीं, कोई घोषणा नहीं, कोई चमत्कार नहीं। परमात्मा का कार्य टूटे हुए को सह लेना है, जले हुए को थाम लेना है और स्वयं को मार्ग बना देना है। इसलिए अस्तित्व ने उन्हें नहीं बचाया कि अस्तित्व ने उन्हें चुना है, बल्कि अस्तित्व ने उन्हें इसलिए बचाया कि अब वो अपने लिए नहीं बचे हैं, वे बचे थे सबके लिए। जब अमृत कलश टूटा तब केवल शरीर नहीं बचा, उत्तरदायित्व बचा। सम्राट समर्थ की सांस अब साधारण सांस नहीं रही, वह अस्तित्व की धड़कन बन गई। जिस क्षण मृत्यु निकट आई, उसी क्षण अस्तित्व ने कहा, तू अभी पूरा नहीं हुआ है। तेरा जलना केवल तेरा नहीं है, तेरा प्रकाश अनेक हृदयों के लिए है, अनेक आत्माओं के लिए है। तू बचा ही इसलिए है कि अनेक आत्माएं तेरे माध्यम से राह पाएंगी। तभी सम्राट समर्थ ने जाना कि अब तपस्या एकांत की नहीं रही, अब मैं स्वयं का नहीं रहा। अब मौन भी सेवा है और प्रेम ही परम साधना है। उनके जीवन का गहन प्रेम अंतिम बार पिघला। सम्राट समर्थ के भीतर का गहन प्रेम अंतिम बार पिघला और जो बचा वो केवल अस्तित्व की आज्ञा थी। जहां परमात्मा का स्वरूप प्रकट होने लगा, जहां चले वहां लोग बदले। कुछ प्रेम समाधि में डूबे, कुछ लोग भय से कांपे और कुछ लोग उन्हें समझ ही नहीं पाए। पर सम्राट समर्थ रुके नहीं, क्योंकि जो चुना जाता है वो अपने लिए नहीं चलता है, क्योंकि अब उनका जीवन एक दीप बन गया है जो स्वयं जलता है और बिना बोले ही रास्ता दिखाता है। और वहीं से आरंभ हुआ सम्राट समर्थ का दूसरा जन्म, जो शरीर का नहीं बल्कि धर्म का हो गया, आध्यात्म का हो गया, एक मार्गदर्शक का हो गया।